ऑपरेशन सिंदूर को लेके बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पार्ट 2 शुरू हो चुका है और भारत ने पाकिस्तान के 8 से ज़्यादा शहरों पे हमला कर दिया है। और ये जो हमले हैं, अगर आप लोग सोच रहे होंगे अचानक आज कैसे हो गया, उसके पीछे रीज़न ये है कि कल रात को पाकिस्तान ने भारत के ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा शहरों पे अटैक करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने, जी हाँ, ये इंडियन आर्मी के एक प्रेस स्टेटमेंट में आया है और ये रिलीज़ हुआ है। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में बात करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की जो प्रेस स्टेटमेंट है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने कल रात को नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में लिस्ट मेरे सामने है, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, पलौड़ी, उतराली, भुज, इनफैक्ट गुजरात में भी, ये सारे शहरों में ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा शहरों में भारतीय एरियाज़ में अटैक करने की कोशिश की। ये जो शहरें हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हैं और इनमें से माना जा रहा है कि 14 ऐसे जगह हैं, लोकेशंस हैं इन शहरों के पास जहाँ पे इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस हैं। तो पाकिस्तान माना जा रहा है कि भारत के मिलिट्री बेसिस पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था कल रात को, लेकिन वो असफल हो गया क्योंकि भारत का जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, आकाश मिसाइल है, माना जा रहा है कि आकाश मिसाइल इसमें इन्वॉल्व था इंटरसेप्शंस में, और जो भारत का एक इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड है जो बना हुआ है, जो रडार और मिसाइल सिस्टम्स का जो मिक्सचर है, उसने आइडेंटिफाई कर लिया था इन मिसाइल्स को। और हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने लगभग सारे ही मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था हमारे इंडियन आर्मी के प्रेस स्टेटमेंट के मुताबिक। और इसके जो डेब्रिस हैं, माना जा रहा है कि डेब्रिस सारे लोकेशंस में अभी धीरे धीरे निकल कर आ रही है। इनफैक्ट ट्विटर पे मुझे वीडियोस भी बहुत सारे दिख रहे हैं जहाँ पे पंजाब में इंडियन आर्मी एक खेत से पाकिस्तानी मिसाइल को जो गिरा हुआ था उसको कलेक्ट कर रही है डीआरडीओ लैब में लेके जाने के लिए। ये ट्विटर में ऐसे बहुत सारे वीडियोस मुझे दिख रहे हैं ऑलरेडी और इंडियन आर्मी ने भी ये चीज़ को कंफर्म कर दिया अभी। लेकिन भारत ने क्या किया इसके बाद में, भारत ने आज सुबह पूरी रिटेलिएशन कर दी। भारत ने 12 से ज़्यादा लोकेशंस पे फर्स्ट टाइम, इंडिपेंडेंस के बाद में फर्स्ट टाइम इतने सारे शहरों में एक साथ भारत ने अटैक कर दिया अपने ड्रोन्स के साथ। इन शहरों में, बड़े शहरों का नाम है लाहौर, कराची, रावलपिंडी, अटोक, गुजरनवाला, चकवाल, मिलानो, छोर, भवालपुर। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रावलपिंडी में भारत ने जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे ड्रोन से अटैक कर दिया। जी हाँ, इसका वीडियो भी आ गया है जो आप देख सकते हैं। वहाँ पे रावलपिंडी के स्टेडियम में एक पाकिस्तान का एक लोकल क्रिकेट मैच होने वाला था कराची के साथ, वहाँ पे वो मैच कैंसिल हो चुका है। जी हाँ, स्टेडियम के बाहर आप देख सकते हैं लोग खड़े हैं। माना जा रहा है कि कराची के पोर्ट के पास भी एक अटैक हुआ है, भारत ने किया है, वहाँ पे भी, वहाँ के भी वीडियोस आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा चीज़ मुझे इसका लगा कि लाहौर का जो एयरपोर्ट, जी हाँ, लाहौर पाकिस्तान का जो सबसे बड़े शहरों में से एक, अमृतसर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर लाहौर में एयरपोर्ट पे भारत ने हमला कर दिया है। और एयरपोर्ट में एक्चुअली वीडियो अभी बाहर निकली है, सुबह समझ में नहीं आ रहा था कि भारत किसको टारगेट कर रहा था, बहुत सारे वीडियोस आ गए थे, लेकिन अभी ये वीडियो निकल चुकी है कि भारत असल में पाकिस्तान का जो एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो डिप्लॉय हुआ था लाहौर में, वो एंटी एयरक्राफ्ट गन को भारत टारगेट कर रहा था। और माना जा रहा है कि लाहौर में कुछ टेररिस्ट थे जो आईएसआई के साथ काम कर रहे थे, जो लाहौर एयरपोर्ट वाले एरिया में कुछ उनकी प्रेजेंस थी, वहाँ पे भी भारत ने अटैक कर दिया। आईएसपीआर ने ऑफिशियली अपने प्रेस स्टेटमेंट में 4 पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स के घायल होने की रिपोर्ट की है, लेकिन अगर आईएसपीआर 4 बोल रहा है तो असलियत में आप 3 से 4 गुना ज़्यादा जोड़ लीजिए तो उतने ज़्यादा लोग वहाँ पे इंजोर हो गए, कम से कम 1-2 डजन लोग वहाँ पे इंजोर हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। आईएसपीआर ने जो स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान का जो अहमद शरीफ चौधरी जिसने बताया कि 12 शहरों पे भारत ने अटैक कर दिया, वो बंदे ने ये काफ़ी ओपनली बताया कि भारत ने ये सारे जगहों पे किया है। तो ये कंफर्म्ड है, ये कोई रूमर्स नहीं है, ये दोनों सरकारों ने खुद से एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान के आईएसआई ने और आईएसपीआर ने खुद से एक्सेप्ट किया है कैमरा के सामने कि भारत ने अटैक किया है और वो रोक नहीं पाए। हालांकि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि उन्होंने शूट डाउन कर लिया है ये ड्रोन्स को, लेकिन हमारे पास वीडियोग्राफिक एविडेंस है
कि ये मिसाइल्स एक्चुअली जाके गिरे हैं मकानों पे और अलग अलग ठिकानों पे पाकिस्तान के अंदर। जो कैजुअलिटीज़ पाकिस्तान में हुई है उसके बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही है। भारत के अंदर में इनफैक्ट कल रात को जो अटैक्स हुए पाकिस्तान के तौर से भारत ने बोला है कि सबको इंटरसेप्ट कर लिया, उस भारत की तरफ से भी कोई कैजुअलिटीज़ का इन्फॉर्मेशन इस समय आया नहीं है। और लाहौर का मैंने आपको बता दिया है। लाहौर में एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है, वहाँ पे चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस लॉन्चर्स भी हैं तैनात लाहौर में। वो पता नहीं क्यों इंटरसेप्ट नहीं कर पाई भारत के ड्रोन्स को इंसान इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। आई थिंक ये भारत ने अभी बता दिया है। हार्पून ड्रोन्स यूज़ किए हैं भारत ने, वीडियो भी है। अगेन ये ड्रोन का भी आप देख सकते हैं फोटो और वीडियो जो यूज़ हुआ था लाहौर में अटैक करने के लिए। और इनफैक्ट बाकी सारे जगहों में भी बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं पाकिस्तान से इस समय। और LOC में पूरा बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में अभी अटैक स्टार्ट हो गए हैं। कुपवारा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेंढर, राजौरी, ये सारे एरिया में बहुत ही मोर्टार फायरिंग हो रही है और हैवी आर्टिलरी हो रही है। मतलब पहले जैसा स्मॉल आर्म्स नहीं हो रहा है, हैवी आर्टिलरी हो रही है। और कल अनफॉर्चुनेटली खबर आई थी कि भारत में 12 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हो गई थी। पूंछ में पाकिस्तान ने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया था, वो कल रात की बात है। तो वो कैजुअलिटीज़ अभी भी थोड़ी बहुत बढ़ रही है वहाँ पे। इनफैक्ट पाकिस्तान ने गुरुद्वारा के ऊपर भी अटैक कर दिया था पूंछ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। और इसमें लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान का जो चाइना सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 और HQ-16 वो कम्प्लीटली यूजलेस हैं, क्योंकि भारत ने 24 मिसाइल्स ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 1 में दाग दिए थे, एक भी इंटरसेप्ट नहीं हो पाया। और कल भी भारत ने सारे मिसाइल्स को, जो PL-15 मिसाइल्स हैं जो चाइना ने सिर्फ 2 दिन पहले सप्लाई किया था पाकिस्तान को, उसको भी भारत ने पूरी तरीके से इंटरसेप्ट कर लिया है। तो कम से कम ये बात का एक क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि जो पाकिस्तान का इक्विपमेंट है चाइना का, वो अनरिलायबल है, इनइफेक्टिव है। और जो अभी ईस्टर्न बॉर्डर्स में भी चाइना का जो थ्रेट है, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि वो भी उतना बड़ा नहीं है जितना हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो वीडियोस हमें सामने आ रही हैं उससे ये बहुत क्लियर हो जाता है कि भारत ने कल रात को पाकिस्तान ने जो अटैक किया था उसके ऊपर आज रिस्पॉन्ड किया है। तो ये एक पाकिस्तान के एग्रेशन का रिस्पॉन्स था। पाकिस्तान ने पहलगाम का अटैक किया, फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 किया, फिर पाकिस्तान ने कल रात को 10 से ज़्यादा भारतीय शहरों पर अटैक करने की कोशिश की, फिर भारत ने वापस रिस्पॉन्ड किया आज 8 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरों पे ड्रोन अटैक्स करके। तो ये एक एस्केलेशन हो रहा है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। अब ये देखना पड़ेगा कि आज के भारत के अटैक्स के बाद में क्या पाकिस्तान वापस अटैक करने की कोशिश करेगा, कि यहाँ पे दोनों देश अपने अपने सिटीजन्स को बोल चुके हैं कि भाई हमने भी अटैक किया। क्या इसके बाद में एक PR कैंपेन मैनेज करके, एक ऑफ प्लैंक यूज़ करके क्या डीएस्केलेशन होगा, ये हमें देखने की ज़रूरत है। बहुत ही किसी को अगर कोई ये क्लेम करता है कि उसको पता है आगे क्या होने वाला है, वो गलत है, क्योंकि इसका जो नॉलेज है वो सिर्फ टॉप लेवल पे होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो एस्केलेशन बढ़ रहा है। क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, ये आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और आगे बहुत क्लोजली मैं इसको ट्रैक करूँगा, मेरे चैनल में वीडियोस रेगुलर मैं अपडेट करते रहूँगा इसके बारे में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद।